बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही खूबसूरत इंसान जो हैं वो बैठे हुए हैं और उनकी बातें, मेरा ख्याल है कि आज प्रोग्राम नहीं होना, आज सिर्फ गपशप लगनी है और सिर्फ हंसी मजाक होना और कोई कंटेंट, कोई सब्सटेंस नहीं निकलना। मैं आपको इस प्रोग्राम का पहले ही बता रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद है बहुत ही हंसते खिलाते मोहसिन भट्टी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर आपकी मेहरबानी है। आप ऐसे पकड़ाई नहीं देते, दिखाई तो देते हैं हर चैनल पे, लेकिन पकड़ाई नहीं देते हैं। आपकी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मुझे ये बताएं कि एक बड़ी अजीब सी बात आपके बारे में मैं करने लगा हूँ। बात वो ये है कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप बहुत ही हंसमुख, बहुत ही यारों के यार और बहुत ही मिलनसार जो हैं वो आप शख्स हैं। मुझे ये हैरत होती है कि ये सिर्फ हर किसी में होनी चाहिए थी। ये इंसान के ये एक्स्ट्रा सिफ्त नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें ना हों तो फिर शायद हो कि यार ये बंदा अच्छा नहीं है, वरना ये क्वालिटी तो मेरा ख्याल है हर इंसान में होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल सही बात है। ये अल्लाह ताला की देन है सर। या कि इतनी रेयर हो गई है, इतनी नायाब ये चीज़ हो गई है कि अब हमें ये सिफ्त लगती है कि यार ये इस किस्म का ऐसे ही है। वरना इंसान पैदा तो इसी काम के लिए हो। सर इस पे मोल कोई नहीं लगता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किसी को हंस के देख लें, किसी के साथ और किसी की ढारस बंधा दें, किसी के काम आ जाएं, किसी को मुश्किल वक्त में आप दो बोल दें, उसको हौसला दे दें। सर लड़ना उसने खुद है, वो लड़ना तो किसी की जगह पे किसी ने लड़ना, लेकिन उस वक्त उसको वो जो आपके दो बोल हैं, जो एनर्जी वो दे जाएंगे ना, वो उसे सारी उम्र नहीं भूलेगी जी। हाँ, वो कोई होप, कोई आस, कोई उम्मीद कोई दिला दें उसको, बजाय इस आज के दौर में, बजाय इसके कि डिप्रेशन तो हर जगह पे वो शॉपर भर भर के लोगों को मिल रहा है, लेकिन किसी को उम्मीद दिला दे। तो ये आप शुरू से ही ऐसे थे कि आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया इसमें कि यार ये अगर अल्लाह ने मुझे कोई मकाम, कोई मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह अता किया है तो फिर एक जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और वो जिस तरह से कहा जाता है, इशफाक अहमद साहब कहते हैं कि मोहब्बत जो है ना वो तकसीम नहीं होती, वो ज़रब होती है, इट मल्टीप्लाइज। ये डिवाइड नहीं कर रहे होते आप, ये आप ज़रब कर रहे होते हैं। आप इसमें क्या कहेंगे? सर जो तो है ना हंसमुख होना या गपशप लगाना या हाजिर जवाबी या लतीफ़े, ये तो मैं शुरू से ही था, बचपन से। अच्छा, ये तो पैदाइशी है। हालांकि आपका फैसलाबाद से ताल्लुक नहीं है लेकिन मेरे अंदर जरासीम है। और अच्छी जुगत का, अच्छे जुमले का मज़ा लेता हूँ। अरे वाह। और जब जहाँ पे मौका मिलता है तो लगाता भी हूँ। अच्छा, मतलब आप खाली नहीं छोड़ते? सर मैं इसका कायल हूँ कि बंदा भाਵੇਂ जाया हो जाए, गल जाया ना हो। वाह वाह वाह, जुगत जाया ना हो। जुगत जाया ना हो। तो इसलिए कोई अच्छी जुगत आई हो तो अच्छी टाइमिंग के साथ लगा भी देता हूँ। हाँ, तो आप जब इर्द गिर्द देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो मैं तो कहूँगा लफ्ज़ के मिलावट ज़्यादा हैं, जो मौका परस्त हैं या वो सिर्फ वक्त आशना है कि सारा कुछ जब ठीक है हालात तो ठीक है, जब हालात ठीक नहीं है तो वो भी ठीक नहीं है। तो जब आप उन लोगों से मिलते हैं तो कैसा लगता है? सर कि आदत हो गई है आपकी? क्या मज़े की चीज़ आपको बताऊं कि आपको याद है इस काम पे मुझे लगाया आपने था। असर मेरा कसूर है, इदारा माजुद का। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात पे। लेकिन सर आपने फिर निभाया भी तो सही ना। ये आपने मेरे पे एतमाद किया। और वो फख्र से मैं कहता हूँ ना कि यार ये बंदा जो है ये मेरी फाइंड है, अल्हम्दुलिल्लाह। और उस वक्त आपने मुझे कहा कि ये तूने करना है। प्रोग्राम का नाम आप डिसाइड करके बैठे हुए थे, प्रोड्यूसर टीम सारा कुछ। आपने कहा ये पकड़ और चल के पायलट रिकॉर्ड करवा, निकल जा। हाँ बिल्कुल। तो वो फिर अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, आपने जो एतमाद किया उस पर पूरा उतरने की कोशिश की और फिर इसी में ही अल्लाह ताला ने इतनी शनाख्त और इज़्ज़त दी। बिल्कुल। और हालांकि ये मेरे मिजाज के थोड़ा ख़िलाफ़ था कि ये, क्योंकि इतना क्रूड किस्म का काम, इतना जुल्म, इतना उधर आगे से अंधेर नकली, तो वहाँ पे जाके तो बंदा बिल्कुल गुंग हो जाता था, समझ नहीं आती थी कि क्या करे। लेकिन जो हिस्से ज़राफ़त है ना, वहाँ पे भी मैं बाज नहीं आता था। मसलन मजांग चुंगी हम चले गए, अब उस मछली वाला जो उसने बाथरूम में मछली स्टॉक की हुई थी, ओ खुदा दा वास्ता, और वहाँ पर इरफान साहब, चूंकि हम बड़ी बार वहाँ से मछली ले चुके थे लाइनों में लग के, जब वहाँ पे वो मछली का हाल देखा और जिस तरह वॉमिटिंग हुई, जिस तरह दिल ख़राब हुआ कि ये वाली मछली हम खाते रहे हैं कि वहाँ वॉशरूम के अंदर मसाला लगा के मछली रखी हुई है और अंदर कीड़े रेंग रहे हैं, अंदर काकरोच रेंग रहे हैं, अंदर सारा कुछ हमें नज़र आ रहा है।
तो मैंने उस बंदे से पूछा जो उसका मालिक था, अब असूलन तो बड़ा गुस्से से पूछना चाहिए, और मैंने उससे कहा यार ए तू इत्थे ਜਿਹੜੀ मछली रखी है केड़ा मसाला ऐड होंदा है पिया गुस्ल खाने ओए होए होए होए। तो मैंने लोगों को दिखाया, मैंने कहा कि ये वाली मछली है, और लोग आगे से कह रहे हैं कि सर जदों एडे गर्म तेल विचों निकल के आनी है ना सब सड़ जाना है मज़ेदार। अच्छा, अब वो एक चैनल पे मेरा वो क्लिप चला, उसके बाद वो हर सर्दियों में वो क्लिप फिर दोबारा चल पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये हुआ कि मेरे एक दोस्त हैं। अच्छा, कोई ना लोगों को फ़र्क पड़ा, ना उस मछली वाले को फ़र्क पड़ा, और ना आपको फ़र्क पड़ा? नहीं सर नहीं, मुझे हर साल बहुत बददुआएं आती हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। गालियां देते हैं, वाह, वो वाह, वाह, वाह। चोलियां उठा उठा के वाह, बददुआएं देते हैं वाह, मुझे। वाह। तो ये कौन से लोग हैं? काफ़ी सारे हैं। बहुत सारे हैं। अच्छा हाँ। अच्छा। तो लेकिन वो ये हुआ कि चूंकि काफ़ी साल पुराना वाक़या, अब तो 8-10 साल हो गए। हाँ जी, हाँ। तो कुछ साल पहले मेरे एक दोस्त हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, उनका मुझे फ़ोन आ गया कि मोहसिन उन्हें मेरे घर मेहमान आए हुए थे, तो उस मछली वाले से ना हमने मछली मंगवाई है, तो मछली ठीक नहीं आई, उसको ना दोबारा चेक कराओ। अच्छा। मैंने कहा वजह क्या बनी? मैंने कहा उसमें से कुछ स्मेल आ रही थी, कोई उसका टेस्ट फ़र्क था। मैं क्या कहूँ, उसको क्या ठीक नहीं मैंने है, ट्रेस तो करना है ना वजह क्या थी। हाँ। तो कहते हैं नहीं उन्हें मज़ा नहीं आया उसका। मैं कहा सर उन्होंने ना हुन बाथरूम बंद कर दिता है हुन तो वो मज़ा नहीं आना जिहदे वास्ते तुसीं जांदे सी। तो अगरचे वहाँ पे बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल होती है, लेकिन कुछ थोड़ा वहाँ पे बाज में नहीं आता, सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना वो थोड़ा साथ लेके लाइट चलना, करने की लाइटर कोशिश टोन कर का देता हूँ। उसमें। अगर मैं ये ना करूँ तो मैं तो पागल हो जाऊँ सर। बिल्कुल ऐसे ही है, और वो तो दिमाग को चढ़ जाए, को चढ़ फ्रस्ट्रेशन हो हाँ। जाए इस किस्म की। तो कोई क्वालिफिकेशन थी, कोई क्या था, मतलब ये फूड बिजनेस, और ये फूड बिजनेस तो नहीं कहना चाहिए, ये क्या कहेंगे इस चीज़ को? क्या आप क्या करते हैं? आप हमें तंग करने के अलावा क्या करते हैं? मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ तंग करने का, क्योंकि जब भी ये मेरे पास आए मैं कोशिश करता हूँ इनसे कम मिलूँ, क्योंकि जोन सी चीज़ आप सामने रखेंगे ना, वो कहेंगे इरफान साहब इसमें ये चीज़ ख़राब है, इसमें ये चीज़ गलत है, ये 2 नंबर पड़ी, ये भी ना खाएं, ये भी ना खाएं, फाके मर जाएं आप किसी तरह से ईमान से। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इनसे मिलना नहीं हूँ। और ये आप क्यों, मतलब लोगों को क्यों इतना गुमराह करते हैं? लेकिन अच्छा भला किसी को फ़र्क पड़ा है आपकी बातों से? सर बड़ा फ़र्क पड़ा। कितना फ़र्क पड़ा? सर बड़ा फ़र्क पड़ा है, लेकिन मैं नाज़रीन को एक बात क्लियर कर दूँ कि मुझे इन प्रोग्राम्स पे लगाया इरफान साहब ने, और लगाने के बाद क्या किया इन्होंने ये किया कि मुझे कहते थे प्रोग्राम तेरा मैं चल रहा है, लेकिन मैं देखना नहीं। हाँ। क्योंकि हर चीज़ पे आप जो है आप वो कर देते हैं उसमें। तो लेकिन फिर फूड एक्सपर्ट बनने का क्या शुरू से था, या क्या किस तरह से? सर हुआ ये कि असल में हमारे साथ डे टू डे लाइफ में कोई ना कोई जुल्म ज़्यादती होती है, और हर बंदे का रिएक्शन उस पर फ़र्क होता है। ट्रू। कोई बंदा अगर तो वो इख्तियार रखता है तो वो जाएगा उसको बंद करवा देगा। अगर कोई बंदा को कोई लड़ सकता है तो वो जाके उसको 2 लगा भी देगा। ठीक। और अगर इस काबिल नहीं है तो वो क्या करेगा, वो वहाँ जाके उसे गिला करेगा, को 2 गालियाँ दे देगा। अगर उस काबिल भी नहीं है तो वो दिल में उसको बुरा जानेगा, जो ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है, उसको नहीं जाके एहतजाज नहीं कर सकता। तो मेरा रिएक्शन ये था कि यार हमें ये ऐसा काम करना है कि जो हमारे साथ ये जो गलत काम हुआ है ये दूसरों के साथ भी ना हो, इसको बंद करवाना है। तो ये था एक जज्बा। सुहेल भाई हैं मेरे बुज़ुर्ग, मेरे मेंटोर सुहेल अब्बास मिर्ज़ा साहब, वो अब दुबई होते हैं। उन्होंने मेरे अंदर ये जज्बा देखा। उन्होंने मुझे कहा कि तू अच्छा बोल सकता है, प्रेजेंटेशन अच्छी देता है, तो पाकिस्तान में कंज्यूमर राइट्स पे कोई काम नहीं हुआ हुआ। अरे तो तूने इस पे काम शुरू करना है। From there you started. जी, मैं तो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का बंदा था। जी, तो उन्होंने मुझे पढ़ाना शुरू किया। मुझे घर से ले जाते थे, हम किसी पार्क में बैठ जाते थे, किसी रेस्टोरेंट पे बैठ जाते थे, और उन्होंने मुझे पढ़ाना शुरू किया। और मैंने कंज्यूमर लॉ स्टडी किए, अमेरिका के बारे में उन्होंने पढ़ाया, इंडिया में जो कंज्यूमर लॉज हैं उसके बारे में, और यूरोप के बारे में उन्होंने मुझे पूरा पढ़ाया। फिर हमने परवेज़ लाई साहब का दौर था उस वक्त, पहला जब वज़ीर आला थे, तो उनसे जाके मिले, उन्हें प्रेजेंटेशन दी,
और पंजाब असम्बली से 2005 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास करवा लिया। अरे वाह, अच्छा अच्छा। और उसके तहत वो, चूंकि सरकारी अमल थोड़ा स्लो होता है, फरवरी 2007 में पहली कंज्यूमर कोर्ट बनी लाहौर में, पूरे पाकिस्तान की पहली कंज्यूमर कोर्ट लाहौर में बनी। इससे पहले कोई कंज्यूमर कोई कोर्ट, नहीं कंज्यूमर थी। राइट्स, कोई कुछ चक्कर नहीं ही था सर, कुछ नहीं ओए, था। ओए, ओए। और उसमें भी सबसे पहला केस मैंने दायर किया चलो। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी के खिलाफ किया। मसलन रहने दे अब, हाँ जी सबसे बड़ी कंपनी के बड़ी खिलाफ, कंपनी सबसे बड़ी कंपनी के खिलाफ। और वो केस जीता जी। फिर जीता सर, एक बैंक के खिलाफ किया, वो जीता। एक शैम्पू था बड़ा मशहूर, अब उस शैम्पू का ये था कि उसकी जो बॉटल थी उसके एजेस इतने शार्प थे कि वो एक खातून थी, उन्हें कट लगा, वो डायबिटिक थी, उनका जख्म हील अप नहीं हुआ, उन्होंने हमारे से रब्ता किया, हमने उनको कंज्यूमर कोर्ट में उनका केस लड़ा और उस कंपनी को अपनी बॉटल का डिज़ाइन भी चेंज करना पड़ा, पैकेजिंग चेंज करनी पड़ी और उनको हर्जाना और उनका इलाज के पैसे देने पड़े। ये पाकिस्तान में कल्चर ही नहीं था। किस दौर की बात कर रहे हैं? ये सर हम 2007-8 की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं जी। उसके बाद फिर ये हुआ कि एक और इसी तरह मशहूर ब्रांड था जो ये कहते थे कि 100% खुश्की और सिकरी का खात्मा। हाँ, हमने कहा कि जी 100% खुश्की और सिकरी का खात्मा ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। कैसे आप दावा कर रहे हैं? हाँ। सर उनको 50 मिलियन का फाइन हुआ, उनका एड चेंज हुआ, उनका लेबल चेंज हुआ। तो अभी हम ये कर रहे थे तो एक हमने कैचअप चेक की और कैचअप चेक की, उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था कि जो इंग्रेडिएंट्स थे कि इसमें हमने वेजिटेबल पल्प डाली है। अच्छा। अब मैंने कहा कि ये जो वेजिटेबल पल्प है ये तो एक ब्रॉडर टर्म है। हाँ, बिग टोमेटो केचप है तो इसमें टमाटर की पल्प होनी चाहिए। तो वेजिटेबल क्यों? वेजिटेबल पल्प आपने घी क्यों? हाँ, वो सुहेल भाई ने मुझे ये बताया हुआ था हाँ। कि इसमें इसकी कानून की ये जो आड़ लेके हाँ, तो ये 2 नंबरी करते हैं। हमने उसको चेक करवाया, उसमें गाजर की पल्प निकली, ये टमाटर की बजाय गाजर की पल्प निकली। रेडिश चाहिए था तो वो उन्होंने उसको यूज किया। अच्छा, एक और ब्रांड को फिर हमने चेक किया तो आपने इस पे भी केस किया? सर इस पे भी किया, ठीक। फिर हमने फिर मैंने फिर तो एक सीरीज चली ना, जब ये सीरीज चली तो फिर हमने कहा कि इसके लिए तो इदारा ही दूसरा होना चाहिए। हाँ। वो फिर हमने पंजाब फूड अथॉरिटी बनवाई। पंजाब फूड अथॉरिटी बनवाने में भी आपका भाई, आपका शागिर्द शामिल है। नहीं तो वो पंजाब फूड अथॉरिटी स्पेशली डिजाइन हुई इस काम के लिए? जी, उससे पहले पंजाब फूड अथॉरिटी नहीं थी, तस्वीर नहीं था। उससे पहले लाहौर में फूड इंस्पेक्टर्स होते थे जो कि FA पास थे और 9 टाउन है लाहौर के और हर टाउन में एक फूड इंस्पेक्टर था जो असल में सैनिटरी इंस्पेक्टर थे। सैनिटरी इंस्पेक्टर जी, जिन्होंने जाके अंदर सैनिटरी कंडीशन देखनी होती थी, उनको फूड इंस्पेक्टर का दर्जा दे दिया हुआ था और वो यहाँ की फूड को चेक करते थे। ये भी 2007 की बात है, कब की बात है? ये सर हमने, ये तो 2011 में फूड अथॉरिटी बनी थी, हमने 2008 में उस पे काम शुरू कर दिया था और 2011 में बनवा डाली थी। बनवा दी थी। अरे वाह। और उसको भी सबसे पहला छापा मैंने मरवाया था जी। चलो। और हमने जब ये सिलसिला शुरू किया तो पहले हमने ये जैसे केचप की, हाँ। एक और ब्रांड को चेक किया, उसमें कोई टमाटर की पल्प भी नहीं, गाजर की पल्प भी नहीं, उसमें आलू की पल्प निकली। एक और ब्रांड को चेक किया, अब उसमें क्या था कि उसमें ना आलू की पल्प थी, ना गाजर की पल्प थी, ना टमाटो की पल्प थी, उसमें सिर्फ स्टार्च थी जो हम कपड़ों को माया लगाते हैं। वो उसको आप उसको ऐसे करके हम उसको सॉस समझ के खा रहे हैं। जी खा रहे हैं। और वो केचप भी कह रहे हैं। अच्छा। इसी तरह एक जैम को टेस्ट किया मशहूर ब्रांड की। हाँ। उनकी जो रेगुलर ब्रांड की जैम थी, हाँ। उसमें और डाइट जैम में दोनों में चीनी की मिकदार एक जितनी थी। यार ईमान से आप तो बड़े खतरनाक आदमी है। तो अब मेरा तो सर चकरा गया। हाँ। अब हम पंजाब फूड अथॉरिटी और जो हमने कंज्यूमर कोर्ट्स बनवाई थी उसमें हम ये चैलेंज नहीं कर सकते थे। वजह क्या थी कि वो खाने से जो नुकसान होगा ना, हमारे हॉस्पिटल उस तरह का भी ट्रेस कर सकते हैं कि स्पेसिफिकली इस फूड की वजह से इसको ये नुकसान हुआ। क्या हुआ है ये नहीं था। तो हमने कहा कि इसको चेक करने के लिए कोई इदारा होना चाहिए। हाँ। तो हम शहबाज शरीफ साहब से मिले।
अच्छा, उनको आइडिया अच्छा लगा। फिर इसकी जो रेगुलेशंस बनी, मैं उसका हिस्सा था, मैंने बनवाई, पंजाब फूड अथॉरिटी बनवाई, और इनको फिर मैंने छापों पे लेके जाने लगा। वाह, फिर हमने दूध भी चेक किया, फिर जो दूध से जो कुछ निकला, हाँ, 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 हाँ। तो ये सारा कुछ हमने वहां से शुरू किया। वाह 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 वाह। अच्छा, एक मैं छोटी सी सर ब्रेक, आपकी इजाज़त से एक ब्रेक ले लूँ। ब्रेक से पहले मैं छोटी सी एक बात कर लूँ कि जो कंज्यूमर राइट्स हैं ये भी सीखें, पढ़ें, इसके बारे में देखें। बहुत सी नाइंसाफ़ी हैं, बहुत बड़ी बड़ी नाइंसाफ़ियाँ तो वैसे हो रही होती हैं जब हम ड्राइंग रूम में बैठ के डिस्कस करके हम उसको भूल जाते हैं, लेकिन बहुत सारा कुछ है जो आप कर सकते हैं। अपने हक के लिए बाहर नहीं निकलेंगे ना तो फिर दूसरे लोग जो हैं वो आपका जो सारे का सारा जो हक है वो गस्ब करते रहेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। और वापस आ रहे हैं, दूध के बारे में बात करेंगे। और ये आपने सुनना, मैंने नहीं सुनना, ठीक है? मैंने चले जाना चाय पीने के लिए उसी दूध से बनी हुई और आपने सुनना है कि इस दूध के अंदर होता क्या क्या है। एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनाब, अभी हम बात कर रहे थे कंज्यूमर राइट्स के हवाले से कितना अहम है, और वहीं से घूमते घूमते हम लोग आ गए हैं अब कि जो दूध बाज़ार में इस वक्त मिल रहा है। आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कि दूध अच्छा नहीं है, खालिस नहीं है, बल्कि एक पिछले दिनों हमारे एक रिश्तेदार का जो है वो एक उसके साथ ये वाक़या हुआ कि वो आके उसने दूध दिया, दूध मिला उसको, और उसने कहा वाह वाह वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, यार ये दूध में अंदर पानी कौन सा मिलाते हो, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है तो ये जो पानी मिलाना तो बड़ा आसान सी चीज़ें हैं जो आप कह रहे हैं, जिस मौके पे आप जिस लेवल पे आप बात करते हैं, क्या क्या मिलाया जाता है, ज़रा हमारे व्यूअर्स के साथ ज़रा शेयर करेंगे। जिसको तो सर, जो बंदा दूध में सिर्फ पानी मिलाए ना, हाँ, आप उसको अब ईमानदारी का ईमानदारी सर्टिफिकेट दे दो। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग जी। हाँ, अब तो ऐसा दूध है जिसको दूध भी नहीं कहा जा सकता जी। बल्कि अभी पिछले दिनों नहीं, एक तो ये वाइटनर है ना, जो टी वाइटनर है, वो तो एक अलग, वो तो दूध कहते भी नहीं है उसको। सर पहले कहते थे। अच्छा, पहले कहते थे। ये भी आपका कसूर है? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ का एक मशहूर ब्रांड है जो अपने आप को पोर्ट्रेट एज ए मिल्क करता है। हाँ, पाउडर मिल्क, ठीक। हाँ। उनका पूरा पैकेज जो है ना, उसको आप पढ़ लें, उसके ऊपर कहीं नहीं लिखते कि वो दूध है, और कहते पाउडर्ड मिल्क है, और वो अपने आप को पोर्ट्रेट एज अ मिल्क करते हैं। उसके नीचे एंड पे छोटा सा लिखते हैं कि पाउडर्ड मिल्क विद मिल्क एंड वेजिटेबल फैट, छोटा सा, विद मिल्क एंड वेजिटेबल फैट। अरे अब जब उन्होंने वेजिटेबल फैट लिख दिया, एक तो परसेंटेज नहीं लिखी कि कितनी डाली। हाँ। और जब उसमें वेजिटेबल फैट डाल दी तो फिर वो अपने आप को दूध ही नहीं कह सकते जी। वो नहीं कह सकते क्योंकि दूध के अंदर की डेफिनेशन यह है कि ना उसमें से कुछ निकाला जाना चाहिए ना डाला जाना चाहिए। हाँ, तो मिक्सचर हो गया तो दूध तो नहीं, कोई तीसरी चीज बन गई ना। तो अब वो ये है कि जो दूध है, ये लोग क्या करते हैं कि उसमें मुख्तलिफ दर्जे हैं दूध के, उस पर भी मैं आता हूँ। लेकिन इसके लिए मिसाल ये थी कि एक बंदे पे इल्ज़ाम था कि वो कबाब बनाता है चिकन के, और उसमें बीफ की मिलावट करता है। चिकन में बीफ की मिलावट करता है। जज साहब ने उससे पूछा कि हाँ भाई मिलावट करना है? उसने कहा जी सर करना। कितने साल से कर रहा है? उसने कहा इतने साल से कर रहा हूँ। क्या रेशो रखते हो जी? कहता है सर 50-50। अच्छा, 50-50 था कि मतलब? कहता है सर एक मझ तो एक मुर्गी। वाह वाह तो बात ये है कि जब आपने उसके ऊपर लिखना ही नहीं कि आपने कितने परसेंट वेजिटेबल फैट डाली और कितने परसेंट मिल्क डाली, तो आप पता नहीं 50-50 कौन सा वाली रेशो। हाँ, बिल्कुल सही, ये तो नहीं पता। हाँ। तो जब आपने वेजिटेबल फैट डाल दी तो आप दूध भी नहीं है। हाँ। इसी तरह एक और बड़ा मशहूर ब्रांड है, वो लिक्विड मिल्क अपने आप को पोर्ट्रेट करते हैं। अच्छा। वो ऐड देते हैं कि खुदा की इस नेमत में मिलावट नहीं होनी चाहिए। उसमें एक वाइट मैलूल वाले ग्लास में हल्दी भी डालते दिखाते हैं, दूध वाले को दूध डालते भी दिखाते हैं, वगैरह वगैरह। तो उसके ऊपर भी वो खुद नहीं लिखते हैं कि हम दूध है, ना ही अपने पूरे ऐड में वो कहीं लफ्ज़ दूध का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कहते हैं कि मिलावट नहीं होनी चाहिए। जी, मिलावट नहीं होनी चाहिए, लेकिन किस चीज में? दूध का वो खुद नाम नहीं लेते। नहीं है, आपकी जिम्मेदारी, आप उसे दूध समझते रहे। हमने कहा ही नहीं। ठीक। लेकिन वो पोर्ट्रे ये करते हैं कि ये लिक्विड मिल्क है। एक तो पाउडर्ड मिल्क हो गया, दूसरा लिक्विड, एक लिक्विड, ठीक। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो हमने इनको कहा कि नहीं जी, आप नहीं है तो आप ऊपर लिखेंगे फिर कि दूध नहीं। अब ये ऊपर लिखवाया मैंने, लिखवाया है, और उन बड़ी ब्रांड्स पे बड़े ब्रांड्स को। इसी तरह
एक और है। तो आप गार्ड गुड नहीं लेके फिरते साथ? सर आज तो मुझे पढ़ के निकल पड़ते हैं। अल्लाह, ठीक है जी, अल्लाह ताला ने अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो लेकिन गुस्सा तो मेरे पे बड़ा है। तो इसी तरह ही जूस है सर, पाउडर जूस, ठीक है, डब्बे के जूस। एक तो हमें ये ही पता नहीं है कि हम जो ड्रिंक है ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि हम ड्रिंक हैं, हम उसे जूस समझ के पीते हैं, बल्कि कोई खून देने जाए तो उसको भी वही ड्रिंक ला के पिला देते हैं। हालांकि नहीं, तो ड्रिंक और जूस में फर्क होता है? फर्क होता है सर। या अल्लाह, मैं क्या सी ना प्रोग्राम देखने वाला कोई नहीं मानना, तुसी दसो ए भी दस दियो, ए भी दस दियो। सर ड्रिंक का मतलब तो मशरूब है, मशरूब है, उस जायके वाला मशरूब है, जायके वाला। तो शरबत जो है वो जूस जो है वो मशरूब नहीं, वो तो किसी का एक्सट्रैक्ट होगा ना, ठीक है, वो तो एक्सट्रैक्ट होगा। अब वो जो जूस है, हाँ, उसके अंदर उस फल का नेक्टर डाल दें आप, उसका जूस डालें तो वो तो हाँ, लेकिन उसकी परसेंटेज है कि आप को 20%, 25% उसके वो जो मुख्तलिफ ग्रेड्स के बारे में वो दर्ज है कि उतनी आपने डालनी है। तो जो ड्रिंक है उसके लिए तो ऐसा नहीं है, उसके लिए आप थोड़ी सी पल्प डालेंगे, बाकी तो चीनी और ज़ैका ही है। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसी तरह ही यहाँ पे सर जो दूध है, ये तो वो हो गया कि जो ब्रांडेड है, जो खुला दूध है, उधर तो जुल्म की इंतहा है सर। मसलन अभी हमने कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले कसूर में हमने ऐसी भैंसें हमने पकड़ी हैं जो आप अगर चाहें कि वो एक टाइम पे 1000 लीटर दूध दे तो वो भैंस 1000 लीटर दूध भी देगी। 1000 लीटर दूध एक भैंस एक टाइम पे? जी। अगर आप चाहें कि वो भैंस जो है एक टाइम पे 5000 लीटर दूध दे तो वो 5000 लीटर भी देगी। तो भैंस कौन सी फैक्ट्री है? और सर भैंस, और फिर वो भैंस ऐसी है कि वो चारा भी नहीं खाती, वो बीमार भी नहीं होती, खराब हो जाएगी, बीमार नहीं होगी, खराब। ठीक है, वाह वाह वाह, भैंस बीमार नहीं होगी सर, खराब हो जाएगी। व्हाट इज दिस बिहेवियर? हाँ, तो अब वो सर लोहे की भैंसें हैं, मशीनी भैंसें हैं। अब वो क्या करते हैं कि जो दूध के जो पाउडर मिल्क है ना, इसके भी 3 दर्जे हैं। टॉप ऑफ द लाइन वो है कि जिसे फुल क्रीम मिल्क पाउडर कहेंगे, ओके। दूसरे वाला स्किम्ड मिल्क पाउडर होगा जिसमें कम मिल्क फैट होगी, हाँ। और एक होता है वे पाउडर। अच्छा। यानी आपने देखा होगा आसान अल्फाज में कि अगर दूध में से आपने सारी क्रीम निकाल लिए तो अब बाकी तो वो पानी बच गया, कच्ची लस्सी सी बच गई। हाँ। उसको अगर आप खुश्क कर लें तो वो वाइट सा पाउडर तो पाउडर बन जाएगा। ठीक। या दही है, हाँ। दही एक कुंडे में रखी हो आपने, उसे टिल्ट किया हो तो ऊपर सॉलिड है, नीचे वो पानी जो नीचे दूधिया सा होता है, हाँ। उसको खुश्क कर लें तो वो वे पाउडर है। तो अब इनके कीमतें भी उस हिसाब से हैं। अच्छा। जो सबसे महंगा है वो मिल्क पाउडर है, उसके बाद स्किम मिल्क पाउडर है, उसके बाद वे पाउडर। अब ये लोग क्या करते हैं कि ये सबसे सस्ते वाला लेते हैं, और वो भी बाज लोग तो एक्सपायर उठाते हैं। अच्छा, एक्सपायर हुआ जो उठा लिया, सस्ता ठीक हो गया, लेके अब 2 किलो वेस्ट हुआ ना, सस्ता क्या, हाँ बिल्कुल ही। और लेकिन उनकी नजर पैसों पे होती है सर, वो कहते हैं बंदे वेस्ट हो जान, पैसे ना हो। अब वो क्या करते हैं कि 2 किलो वो वाला पाउडर, हाँ। और 1 किलो एक मखसूस ब्रांड का एक बनास्पति घी है, एक मखसूस ब्रांड का बनास्पति घी है। उसका नाम हर बनास्पति घी नहीं इस्तेमाल होगा, एक मखसूस ब्रांड का। जितने हमने इस तरह की जगहों पे छापा मारा वहां से वही ब्रांड के टिन निकला। अब मैं बाद में पता करके आपको बताऊंगा। अब वो जो मखसूस ब्रांड का बनास्पति घी है, 1 किलो वो, 2 किलो ये, और साथ उसमें 37 लीटर पानी। नहीं 1 किलो और 2 किलो 3 किलो हो गया टोटल। 3 किलो हो गया, और 37 लीटर पानी। हाँ जी। और ये बड़े ड्रम होंगे, उसमें ये डालेंगे, और वो भैंस लेके आएंगे जो एक मदानी है, हाँ। बीटर है, तो वो उसको उसे ब्लेंड करेगी, करके उसमें थोड़ा सा एक केमिकल डालेंगे। वो केमिकल का नाम मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि लोग बनाना ना शुरू कर दें, हाँ ज्यादा बेहतर है। हाँ, वो सारी रेसिपी नहीं देनी, ठीक है। वो जो वो मखसूस घी है वो भी नहीं इसलिए बताया जी।
तो घी से में हमदर्दी नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि लोग अपनी भैंसे ना खोल लें। अपनी भैंसे ना खोल लें। तो अब ये है कि वो उससे 1 मन दूध तैयार करेंगे जी, 40 लीटर दूध। ठीक, वो घंटे डेढ़ में वो कई हजार लीटर दूध तैयार करेंगे और फिर उसके बाद उस जो इहाते को, उस फैक्ट्री को खाली कर देंगे। उसकी चीज़ें यानी वो जो पाउडर है वो किसी अलहदा जगह पे रखना है, जो बनास्पति है वो अलहदा, उसके इंग्रेडिएंट एक जगह पे नहीं रखने ताकि पकड़ाई ना दें। वो बड़े साइंसदान है, लम्हे में इकट्ठी होंगी चीजें और बन के फिर डिस्पर्स रात के किसी टाइम पे आएंगे आके लेट नाइट काम शुरू करेंगे और उसके बाद ले जाएंगे। क्योंकि अब अल्लाह के फजल से लोग इतने विजिलेंट हो गए हैं कि लोग फ़ोन करके इन्फॉर्म भी करते हैं। जाहिर बात है। हाँ। तो अब सोशल मीडिया का दौर आ गया, लोग वीडियो भी बनाते हैं। वो रात लेट नाइट खामोशी से अंधेरे में काम करेंगे, टैंकर निकालेंगे और उसके बाद वो बड़े शहरों में भेज देंगे। कई हजार लीटर और ये दूध की फॉर्म होगी, दूध की फॉर्म, झाग भी होगी सर। वो लोग इतने शौक से पियेंगे, एक गड़वी के साथ एक गड़वी फ्री भी देंगे वो, और वो उसके मलाई भी जमेगी जी। इंटरेस्टिंग। हाँ, और ये चूंकि एवोल्यूशन का प्रोसेस है। याद है जब शुरू में हम प्रोग्राम करते तो हमने यूरिया खाद भी बरामद की थी, हमने इसमें वो बालसफा पाउडर भी निकाले थे, हमने इसमें डिटर्जेंट भी, सारा कुछ हम पकड़ते थे झाग के लिए सारा जी। कुछ उसमें वो जो मुर्दों को लगाने वाली फार्मोलिन थी जी, अनूत करने वाली, लाशों को अनूत करने वाली फार्मोलिन, वो भी हम पकड़ते थे। अब ये है कि वो इस्तेमाल होती है, लेकिन वो जो असल दूध आता है उसमें करते हैं कि वो रास्ते में खराब ना हो जाए। लेकिन जो ये वाला दूध है ये तो है ही सिंथेटिक दूध, इसने खराब ही नहीं होना, है। और जब वो आप जाते हैं और वो दूध मिलता है तो उसमें से झाग भी बनती है और उसके बाद उसको बॉईल करते हैं तो वो, और टेस्ट भी आता है क्योंकि वो थोड़े से फ्यूम्स उसके अंदर डले हुए हैं, डलते हैं उसमें। अब तो बाकायदा आपको हर तरह के फ्लेवर मिलते हैं। मसलन अब शहद वाले हमने जो पकड़े हैं, हाँ शहद वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, बल्कि वो शहद कैसे बन रहा है। हाँ, अब शहद वाले हमने जो पकड़े हैं वहां पे भी शहद का एसेंस उसमें डालते हैं, जैसे देसी घी में डालते हैं। शहद का एसेंस है वो, एसेंस है सर। अब वो क्या करते हैं कि मसलन मैं सर गया नारान वाली साइड पर, आपने नोट किया होगा कि जैसे ही हम उन हिली एरियाज में जाते हैं तो वहाँ साइडों पे वो लोग बैठे हुए हैं और लोग धड़ाधड़ वहाँ से शहद खरीद रहे होते हैं कि यार ये हमारे सामने ये शहद बन रहा है तो ये हम ले लें। हाँ बिल्कुल, असली और खालिस। और ये पीछे यहाँ पे लोग बैठे हैं, ये सामने डब्बे हैं, यहाँ शहद की मक्खियाँ पाली जा रही हैं, तो ये फार्मी शहद सही, लेकिन है तो खालिस उसमें। अब मैं चला गया, मेरे अंदर एक कीड़ा है तजस्सुस का। मैंने गाड़ी रोकी और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा जी कि उसने डिस्प्ले बड़ा खूबसूरत किया हुआ है। मैंने कहा जी खान साहब आपके पास कौन कौन से शहद हैं यहाँ पे जी? तो उसने मुझे कहा कि जी सर ये बेरी का है, ये करांडे का है, ये वो फुलाई का है, ऐसे उसने मुख्तलिफ उसने नाम लिए जी। मैंने कहा अच्छा सबसे अच्छे वाला कौन सा है? कहता है जी बेरी का। अच्छा। रेट 4000 रुपये किलो। अच्छा। मैंने कहा मुझे ये बता कि जिस जगह पे हम खड़े हैं और जिस जगह पे तूने ये डब्बे रखे हुए हैं, मुझे यहाँ दूर दूर तक मीलों तक एक भी बेरी दिखा, बेरी ढूंढ दे मुझे तो यहाँ पे। लाजवाब हो गया। उसने कहा बंदा, उसने कहा टेक्निकल, उसने सवाल किया, उसने कहा कि सर थोड़ी बहस हुई, मान गया। कहते सर असल में ना हम तो लाए हैं, कोई कहे हम मियाँ वाली से लाए हैं, कोई कहे हम करक से लाए हैं, कोई कहे हम लइये से लाए हैं, कोई कहे हम फलां जगह से लाए हैं। तो ऐसे दूर दूर लाखों के जी कि हम तो वहाँ से आए हैं, लेकिन वहाँ चूँकि गर्मी ज़्यादा थी, वहाँ पे मक्खियाँ मर रही होती हैं, तो यहाँ हम इन्हें ले आते हैं। हम यहाँ मक्खियाँ बचाते हैं, यहाँ हम शहद नहीं बनाते हैं। अच्छा, सिर्फ मक्खियाँ बचाते हैं जी। और अच्छा। ये हमने जाके जब ठंड आएगी तो हमने वापस उन इलाकों में जाके फार्मिंग करनी है। अभी तो हम इनको मसनूई तौर पे चीनी वाला शीरा इन्हें खुद पिला के जिंदा रख रहे हैं। अरे जी, ये अलग साइंस है वैसे जी। तो उसमें। अच्छा। तो अब वहाँ पे इसी तरह एक और बंदा, उसने मुझे कहा कि सर मेरे को 1 नंबर शहद। मैं कहा अच्छा दिखाओ। उसने कहा सर तुम छत्ते समेत देना है। अरे वाह। अब एक उसने डब्बा दे दिया मुझे, डब्बे के अंदर शहद का छत्ता और उसके अंदर शहद भी। वाह वाह। मैंने कहा कि यार कमाल है भाई, ये तो
कहता है वेख लो सर तुम्हारे सामने 36 में दे रहे हैं, इस तो ज्यादा खालस उनको की दिया की हो सकता है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मैंने ये दस कि ये तो इतों बनाया, उन्होंने कहा सर इतों कढ़िया उन्हें जी। कहा अच्छा तो मैनू ये दस कि तेरे को इनके खाली डब्बे पे होंगे, मैनू खाली डब्बे विखा दे। अच्छा उसके खाली डब्बे डब्बे नहीं है, ठीक है। मैंने कहा अच्छा हुण मैनू ये दस ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਾ है ना ਇਹਦੇ इर्द गिर्द ਜਿਹੜੀ तू पीले रंग ਦੀ टेप ला के ਇਹਨੂੰ सील किया बॉर्डर लाया है। हाँ हाँ जी, मैंने कहा ये जो सील किया हुआ है ना, हाँ, ये सील तो हीट सील है, ये श्रिंकेबल रैप है। हाँ, इसको आप हीट गन से आप श्रिंक करते हैं तो इसने उसको पकड़ कर दिया। हाँ, हाँ। तो मैंने कहा तू मुझे वो दिखा दे जिससे इसको तूने स्क्वीज किया, वो दिखा दे। और उसको मशीन को चलाने के लिए बिजली चाहिए, तू तो खेमा लगा के बैठा था, तो बिजली भी नहीं है, कोई नहीं। तो तूने कैसे किया ये? वहां से लाजवाब हुआ, कहता सर नहीं है तो ना असि बाहरों लैके आ रहे हैं तो लिया के बेच रहे हैं, तो लोग मन जाते हैं असि बेची जा रहे हैं। नहीं तो बाहरों किधरों आ रहे हैं, तो क्या हाँ, साइंस क्या सर है? अब साइंस ये है कि मुख्तलिफ एरियाज हैं वो जाली शहद के हवाले से मशहूर है। इलाका है जो जाली शहद के हिसाब से जी, मशहूर है। अच्छा, जाली शहद के हवाले से मशहूर है। मुख्तलिफ फूड प्रोडक्ट्स के हवाले से मुख्तलिफ इलाके मशहूर हैं। जैसे जाली बेसन के लिए एक दो शहर हैं वो मशहूर हैं, जाली देसी घी के हवाले से एक दो शहर मशहूर हैं, ऐसे जाली शहद के हवाले से कुछ इलाके मशहूर हैं। व्हाट अ कंट्री, व्हाट अ कंट्री। तो वहाँ पे उनकी एक्सपर्टीज है जिसमें उन्होंने एक्सेल किया हुआ है। अब वो करते क्या नहीं, करते ये हैं कि सर ग्लूकोज सिरप लेते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। जो तकरीबन को उस वक्त जब मैंने पिछले साल जब मैंने चेक किया था उस वक्त को 150 रुपये किलो था, अब रेट बढ़ गया होगा तो अब 200-250 रुपये किलो हो गया। वो ग्लूकोज सिरप लेते हैं, उसके बाद उसमें शहद का एसेंस डालते हैं, थोड़ा सा उसमें कलर डालते हैं, उसको थोड़ा सा पकाते हैं, उसकी थिकनेस वो वाली शहद जितनी करते हैं गाढ़ा सा हो जाता है। अब वो जो और उसमें थोड़े बहुत फूलों की पत्तियां और उस तरह की चीजें अंदर मिक्स कर देते हैं तो स्मेल वगैरह फ्रेग्रेंस आ जाए। नहीं, लोगों को ये लगे कि देखे ना जेन्युइन है, छत्ते तो लाया है, इतना रिफाइंड नहीं है, पार्टिकल्स तो दिसंगे ना। अच्छा, ठीक है, ताकि थोड़ा सा जेन्युइन लगे ना, जेन्युइन लगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये करके प्रोसेस नहीं है, प्योर है, तो उसमें तो फिर इम्प्योरिटीज ऑर्गेनिक है उसमें, तो इसलिए ये तो होगा। उसके बाद वो उनको 250-300 रुपए किलो पड़ता है और वो 4000 रुपए किलो बेचते हैं। उसके बाद जितनी आपने उसकी पैकिंग आपने अच्छी कर लेनी है, हाँ। जितनी आप ब्रांडिंग करते जाएं उतना महंगा बेचते जाएं, और जितना ज्यादा आप महंगा बेचेंगे उतना आपका यकीन बढ़ेगा कि नहीं ये खालस होना ही है, इन्हें जो पैसे देते हैं इतना तो आराम होना ही है। अगर सस्ता होगा तो फिर तो पता चलेगा हाँ। कि यार नहीं 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 ये उसमें ये व्यूअर्स अभी सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ अजीब को गरीब बातों का। अभी एक हल्का सा ब्रेक लेते हैं, आप भी पानी शानी पी के दोबारा आएँ और आके हम दोबारा देखते हैं कि हम क्या क्या खाते पीते रहे हैं अभी तक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने सारी चीज़ों से हमारा ईमान हटा दिया। पता नहीं कहाँ जाके मैं की खाना है तो की नहीं खाना, पता नहीं की बनना है मेरे नाल। मगर आप ये बताएं कि आजकल बड़ा ऑर्गेनिक फूड का एक आया ट्रेंड कि यार ये ऑर्गेनिक फूड, और हर चीज़ जब आप देखते हैं ऑर्गेनिक लिखा होता है तो आप उस पर बिल्कुल निहाल हो जाते हैं कि यार यही चीज़ उठा लो, बेशक कोई भी प्राइस है इसकी। तो इज़ इट जेन्युइनली ऑर्गेनिक, और ये भी सब कुछ ऐसे ही है जैसा आपने पहली चीज़ों का बेड़ा गर्क किया? सर पहली चीज़ अब ये देखें कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है वो लेने वाले कौन लोग हैं। अच्छा, वो को मेरी तरह का माड़ा सफ़ेदपोश आदमी तो लेगा नहीं, वो आपकी तरह अशराफिया वो लेगी, खूबसूरत लोग जो हैं ब्यूटी कॉन्शियस जो हैं वो लोग लेंगे जी, ठीक है, जिनकी अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा है। छोड़े आप ऑर्गेनिक रहने दें, कोई और क्या हाल चाल है आपका? अच्छा, तो वो लोग सर लेंगे, वो लोग लेंगे, उनकी अफोर्डेबिलिटी भी ज़्यादा है, ठीक। अब वो क्या करते हैं, वो इस तरह के चीज़ें पसंद करते हैं, चाहते हैं कि उनको जो है उन एक डेलिकेसी हो, एक चीज़ खालस आए, ठीक है, और वो उसकी प्राइस भी पे करते हैं। इस वजह से जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं वो लोग भी ठोक के उसकी प्राइस रखते हैं, प्राइस कि जी हमारी प्रोडक्शन कम है। हाँ। अच्छा, अब जो ऑर्गेनिक है ना, जो कुछ मैंने पढ़ा है सर, वो ये है कि ऑर्गेनिक चीज़ वो होती है, वो प्रोडक्ट होती है कि जिसमें कोई केमिकल्स ना हो। हाँ।
जिसके ऊपर कोई पेस्टिसाइड ना हो, जिसमें कोई खादें ना डाली हो। बिल्कुल सही। अगर डालनी भी है तो वो जो ऑर्गेनिक खाद है वही उसमें डले। बिल्कुल सही। यहाँ तक कि जिस जगह पे वो काश्त होनी है उसके सराउंडिंग में भी किसी फसल पे स्प्रे ना हुआ हो, अरे क्योंकि उसके असरात इस पे आने हैं, फ्यूम्स आएंगे, सारा कुछ चल रही है वो आते हैं। ठीक, अब देखें कि हम गांव में रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द फसलें, वहाँ स्प्रे होता है तो गांव तक उसके स्मेल आ रही, असरात आ रहे होते हैं जी। तो फिर ये है कि वहाँ पे आके उसकी बाकायदा सर्टिफिकेशन होएगी उस लैंड की कि ये इसकी जो यहाँ पे इतने दहाइयों से यहाँ पे कोई खाद या स्प्रे नहीं की गई, इस्तेमाल नहीं हुई है, और वहाँ से भी ग्रो कर रहे हैं। वहाँ से जो ग्रो करेंगे ना तो उसको तो ऑर्गेनिक मानेंगे जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मेरी नज़र में ऐसी कोई सर्टिफिकेशन मुझे इन बहुत सारे नाम नेहाद ब्रांड्स में तो नज़र नहीं आती है। ठीक है, अनलेस कि वो जो बड़े बड़े लोगों के घर हैं, फार्म हाउसेज हैं, और उन्होंने अपनी ग्रो की हुई हैं, तो वहाँ पे तो चूंकि दिहाइयों से नहीं कोई फसलें काश्त हुई, वहाँ पे नहीं कोई खाद डाली गई, तो वहाँ पे उनकी को प्रोडक्ट्स आ रही हैं। इस कदर कंट्रोल्ड है, इस कदर कंट्रोल है, उसका स्केल फिर बहुत छोटा है, उसका छोटा है, तो वो जो वहाँ से आएगी तो उसकी तो सेंस बनती है। हाँ। लेकिन अगर वो कहीं ज़राई शहरों में और उसको वो आ रही है और उन्होंने अपनी वो पैकिंग अगर उन्होंने रफसी करके लुक दे के वो की है, तो फिर मैं तो उसको नहीं मानता। वो पॉसिबल नहीं है फिर कि वो ऑर्गेनिक है। उसका कोई आप तो हम इससे भी बिल्कुल मुतमईन हो जाएं कि हम ऑर्गेनिक जो खा रहे हैं वो नहीं खा रहे। भट्टी साहब तो इससे कुछ खाते पीते हैं सर? आपको आप ये देखें जिस किस्म की बातें आपकी, आप खुद क्या खाते हैं? सर मुझे सबसे अच्छी बात यह है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छी जगहों का ही पता है। अच्छा, हाँ, कि कहाँ से अच्छी चीजें आती हाँ। हैं। अच्छा। और फिर यह है कि मेरे घर पे आज भी मेरी सारी गर्मियों और सर्दियों की सब्जियां मेरे घर पे लगती है। अरे वाह वाह, कितना इम्पोर्टेंट, कितनी अहम बात और है। मेरा जो आटा है, चूंकि मैं एक काश्तकार घराने से मेरा ताल्लुक है, मेरे दाने गांव से आते हैं, मेरे चावल गांव से आते हैं, तो मेरी बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे अपने घर की हैं। इवन जो ऑयल है तो कैनोला वो भी वहाँ से लेके तो हम कोल्लू से खुद निकलवाते हैं। तो इसलिए मेरी बहुत सारी चीज़ें तो जब मतलब जब इतना सारा कुछ आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, जब व्यूअर्स इतना कुछ देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द के, इतनी ज़्यादा चीज़ें, मिलावट ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं, बंदे मिलावट ज़्यादा मिल रहे हैं, वो तो आप वो गाँव से नहीं ला सकते, लेकिन जो चीज़ें मिलावट ज़्यादा मिल रही हैं, तो कोशिश करें कि ये जिससे लास्ट भी बात हुई थी और आपने एक बड़े अच्छे दोस्त से हमें मिलवाया भी, जो फार्मिंग जो है वो चाह रहा है कि घरों के अंदर इस तरह की फार्मिंग हो, किचन फार्मिंग जो है उसको उनको प्रमोट किया जाए, और बजाय इसके कि किसी को दे के अपनी सेहत ख़राब की जाए और चीज़ें की जाएँ और पैसे भी ज़्यादा दिए जाएँ और सारा कुछ हो। ज़्यादा आसान आप ये समझ रहे हैं कि किचन फार्मिंग की तरफ लोग? सर किचन गार्डनिंग इस वक्त की ज़रूरत है। इसके देखें ना 3 बड़े फ़ायदे। नंबर 1 फ़ायदा तो ये है कि अभी ये देखें ना, अभी ये जो सीज़न आ रहा है, इस सीज़न में जो सबसे ज़्यादा खिली हुई पालक होएगी ना, हाँ, जिसका बड़ा फ्रेश कलर होगा, वो गंदे नाले के पानी में काश्त होगी। ये जो अब बहुत सी हमारी सब्जियां हैं, जैसे गाजर है, हाँ। अब वो तो हमने कच्ची खानी है। हाँ। अब वो अगर गंदे नाले के पानी में काश्त हुई है, गोभी गंदे नाले के पानी में काश्त हुई है। गंदे नाले का पानी कहाँ पे आ गया सर? यहाँ पे पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ पे जिनको पानी की किल्लत का सामना है, और यहाँ पे हमारा जो सीवरेज वाला पानी है, ये सीवरेज वाला पानी बाकायदा बिकता है। सीवरेज वाला पानी बेच रहे हो, कौन लोग होते? सर बिकता है, ये बिकता ऐसे है कि मुख्तलिफ ये जो सीवरेज का पानी डिस्पोजल के लिए जो ट्यूबवेल लगे होते हैं, ये पानी पंप्स होते हैं, डिस्पोजल पंप्स, ये पानी कहाँ जाता है आगे? ये पानी मुख्तलिफ छोटे शहरों में जो उधर की म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं उनके ज़ेरे इंतज़ाम है, और उन्होंने पक्के खाल बनाए और वो पानी शहर से बाहर जाता है, और वहाँ पे बाकायदा उधर से ठेका होता है इसका, और वहाँ पे लोगों ने इन गंदे नालों के किनारों पे ट्यूबवेल भी लगाए हुए हैं, और वो गंदे नाले का पानी खींच के वो लगाते हैं। अब अगर उसमें, और वो उन फसलों को लगाते हैं सर, आप शहर से बाहर निकल जाए, लाहौर से बाहर, आपको बहुत सारी जगहों पे ऐसी ज़मीन मिलेगी जो नीचे से बाकायदा उन फसलों को आप पौधे हटाएं और नीचे से ज़मीन काली स्याह मिलेगी। सर इसमें हैज़र्डस केमिकल्स हैं, उसमें कलर डाइज हैं, उसमें ब्लीच है, उसमें हैवी मेटल्स हैं,
गंदे नाले के पानी में हाँ, तो हाँ। वो जो है उससे फसलें काश्त होती हैं। तो आप जब घर पे किचन गार्डनिंग करेंगे तो आप तो साफ पानी लगाएंगे, तो आपकी एक तो सेहत बेहतर होगी, हाँ। दूसरा ये है कि आपके बजट पे भी आपको असर डालेगा, पड़ेगा उसमें, ठीक है। लेकिन साथ क्योंकि उस वक्त आप उसमें सारी चीज़ें, उसमें खाद वगैरह भी डाल रहे हैं, तो अपनी हाइजेनिक खाद डाल रहे हैं, तमीज़ से डाल रहे हैं, तरीके से डाल रहे हैं, किसी एक बंदे से सर कंपोस्ट करके आप करें ना, जैसे अभी कंपोस्ट भी खुद ही करें, वो तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है। उस पर तो अलग चैप्टर्स, अलग प्रोग्राम्स हो सकते हैं बिल्कुल उसमें। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा दुख कभी किसी बंदे को देख के हुआ कि यार ये बंदा इतना अच्छा, इतना बेहतर आदमी लगता है, लेकिन इसकी फैक्ट्री में जाते हैं, या किस किस्म का बिजनेस कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, नाम भले ना लें लेकिन फिर भी कि क्या सर, यार। 3 ऐसी जगह थी जिनको खुद देख दिल के टूटा हो। एक तो ना आपको पता होता है ना कि इधर मैं जा रहा हूँ तो इधर ये होना ही होना है। सर फिर 4 कर लें जहाँ पे एक और दिल भी टूटा भी मुझे याद आ। अच्छा, अगली काफ़ी ने 4 हैं। हाँ। सर वो ना बड़ी मशहूर उनकी कुल्फियाँ थी, और आपको याद है हमारे एक प्रोड्यूसर साहब थे जिनका मॉडल टाउन में घर था, बड़े नफीस नस्तालीक किस्म के आदमी थे और साहिब हैसियत थे। जी। तो उनके घर पे जो फ्रीज़र था उसमें उन्होंने वो कुल्फियाँ स्टॉक की होती थी कि उनके घर पे पार्टी होनी है, उन्होंने मेहमान आएंगे वो मेरे साथ उस प्रोग्राम में थे। और जब हमने उस कुल्फियों वाली फैक्ट्री में हमने छापा मारा ना, तो जो हम उसमें जो उनके चिलर्स थे, जो ब्लेंडर्स थे, उसके अंदर कॉकरोचेस की भरमार थी। और वो दूध को जब ब्लेंड करते थे तो वो कॉकरोच भी ब्लेंड हो जाते थे। तो वो जो उसके अंदर बादाम होते थे, बादाम का के छिलके का रंग और कॉकरोच का रंग, अच्छा, परों का रंग एक जैसा होता है, जिनको हम बादाम समझ के खाते थे। चलो ना, वो कॉकरोच दूसरा कौन सा था? दूसरा कौन, खुदा दा वास्ता? दूसरा सर एक बड़ा मशहूर, 2 मशहूर क्लब, ठीक है जी, और उनके इतने बुरे हाल थे और वहां पे जाने की किसी अफसर को हिम्मत नहीं होती थी जी। अच्छा, इतना दहशत थी, इतना रोब था उनका। और हमने दोनों बंद किए थे, और वो अपनी हिस्ट्री में शायद पहली दफ़ा ही सील हुए हों जी, और शायद उसके बाद भी नहीं हुए। उसके बाद भी नहीं, किसी का हौसला नहीं पड़ा होगा। ठीक। और एक फ्लोर मिल थी सर। फ्लोर मिल का क्या चक्कर? सर फ्लोर मिल थी, आपको याद है कि जिस चैनल पे हमने प्रोग्राम किया था, हमारे चैनल के बाहर आके फ्लोर मिल वालों ने बड़ा रफड़ भी डाला था जी, बड़े दबाव आए थे। कभी खैर खबर नहीं आई। हाँ। खजल ही होते रहे आपके। तो वहां पे आपने सर मम्मी फिल्म देखी? मम्मी फिल्म में वो जो काले रंग के कीड़े थे, हाँ, वो बहुत बड़े वाले। हाँ। वो बड़े वाले, वो हमें उस फ्लोर मिल में नजर आए थे, जो कभी वैसे नजर नहीं आते होते। नहीं नजर आते, वहां पे नजर आए थे। और वहां पे कॉकरोच भी थे। और मैं कैमरामैन को दिखा रहा हूँ कि यार ये जो गंदम आ रही है, वो कन्वेयर बेल्ट थी ना, उस पर गंदम चल के आगे जानी है, आगे पिसाई होनी है। तो मैं अंदर गंदम में मैंने हाथ डाला हुआ कन्वेयर बेल्ट पे, और मैं दिखा रहा हूँ कि यार ये देखें, अंदर कॉकरोच भी जा रहे हैं, अंदर वो कीड़े भी जा रहे हैं, और ये जाके इजाफी प्रोटीन अंदर शामिल होएगी। ये जैके सर अहमियत नहीं ना बनते जी। ठीक है सर। तो वो मैं दिखा रहा हूँ, तो मेरे हाथ में एक रोड़ा सा आ गया जी, पत्थर सा, और वो किसी जानवर का फुजला था, खुश्क, और वो भी उस गंदम के साथ जा रहा था। और वहाँ पे हमने फिर फूड अथॉरिटी वालों को बुलाया, उनको सील भी किया, और उसके बाद उनको इतना उस वक्त दिल ख़राब हुआ था कि यार ये आटा, मैंने शुक्र किया कि मैं बाज़ारी आटा नहीं लेता, खुद मेरा तो घर का आ जाता है। लेकिन सर बड़ी दुनिया, उन पर जो ट्रस्ट था उनका टूटा, और वो जो बड़ा उस दिल ख़राब हुआ था कि यार ये लोग सफाई का ख्याल भी रख सकते थे। बट सब इस सारी जो मिलावट की बहुत सी चीज़ें, अभी 2-3 चीज़ें हमने छेड़ी हैं। अभी हमने पत्ती को नहीं छेड़ा, अभी हमने बहुत सारी ऑयल्स हैं, सारा कुछ उनको नहीं छेड़ा। वजह क्या, इतना अरसा आपको इसमें ख्वार होते लग गया, और आप जो है वो शायद भलाई कम कर चुके हैं, उसे पॉइंट आउट करते रहे हैं, क्योंकि आपका प्रोफेशन भी विसल ब्लो करना है, उनको ठीक करना नहीं है, आइडेंटिफाई करना है, रेक्टिफाई करना नहीं, रेक्टिफाई के लिए अलग इदारे हैं। तो आपको लगता क्या है कि मसला क्यों, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? वो एक अलग क्वेश्चन होगा कि क्यों ठीक नहीं हो रहा, उस पर हम बहस शायद नहीं कर पाएंगे पहली, लेकिन क्यों इंसान इस कदर डिटेरियोरेशन पे चला गया? सर पहली चीज़ तो ये है कि
मेरा जो है ना हाइजीन के इशू सबसे ज़्यादा आते रहे हमें ना, तो सफाई के। तो मुझे ये ख्याल आया कि अल्लाह ताला को पता था कि इन लोगों ने इतने गंदे और गलीज होना है, इसलिए उसने हमारे लिए सफाई को निस्फ ईमान करार दे दिया। अल्लाह अकबर। ठीक, और हम फिर भी सफाई का ख्याल नहीं रखते, हालांकि सफाई इस हद तक ज़रूरी है। ये लोग हाथ की सफाई पे बिलीव रखते हैं, जगह की सफाई पे नहीं, जगह की सफाई पे नहीं रखते। उफ, और बड़ी बात कह दी आपने। हाँ। दूसरा सर ये है कि इन लोगों को ना शायद कोई मौत भूली हुई है, ये ज़मीर मर गए हुए हैं, इनको ये परवाह नहीं है। उन्हें ये है कि अब जैसे हमने एक मिठाई का कारखाना, बड़ा मशहूर ब्रांड था, अब वो बंद हो गया है अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से शायद। तो उनके वर्कर्स के लिए 8 वॉशरूम थे और 8 में साबुन नहीं था, और वो वॉशरूम यूज़ करके आके उन्हीं हाथों से जब उन्होंने रसगुल्ले और गुलाब जामुन के पेड़े बनाने हैं ना, सोचें क्या ज़ायके आते होंगे। सोच रहा। हाँ, और मैंने उससे कहा वहाँ पे ना एक बंदा बैठा है, उसके सामने ट्रे है मिठाई की और मुख्तलिफ आइटम्स की, और वो उसमें से ना कीड़े निकाल निकाल के चुन रहे, क्योंकि शीरे के अंदर कीड़े थे, तो वो कीड़े निकाल निकाल के चुन रहा है और एक साइड पे ढेर लगा हुआ कीड़ों का। अच्छा, वो बाथरूम जो है वो सारे वो उतने ही गंदे थे और उतने बुरा हाल था उनका। सर एक वॉशरूम में भी साबुन नहीं था, छोटा सा भी नहीं था पीस। और आप अंदाज़ा लगाएं कि वो बंदे जो वर्कर्स जो मिठाइयाँ बना रहे हैं और हाथों से बना रहे हैं, वो वॉशरूम तो यूज़ करते हैं, उन गलीज हाथों से आके जब उन्होंने वो रसगुल्ले और गुलाब जामुन के जब पेड़े बनाने हैं, बालूशाहियाँ बनानी हैं, सोचें आप कि वो क्या उधर उनके साथ बीतती होगी। सर ज़ैके ऐसे नहीं ना बनाते। बिल्कुल सही कह रहे हो। और फिर आगे आए हम, तो जो बड़े बड़े टब थे शीरे के जिसमें रसगुल्ले और गुलाब जामुन डिप हैं, और उसके अंदर बहुत से काकरोचेस और दूसरे मकोड़े और कीड़े वो भी उसके अंदर पाए जा रहे हैं। तो वो मैंने देखा, सर पकड़ लिया कि यार ये क्या हो रहा है। अच्छा, फिर आगे आए, तो आगे अब एक बंदा, उसने ट्रे बनाई हुई है, ये गुलाब जामुन की ट्रे है, ये रसगुल्ले की ट्रे है, और उसमें से एक एक कीड़ा चुन के अलहदा रख रहे हैं वो लोग, और एक ढेर कीड़ों का लगा हुआ है छोटा सा। अच्छा, वो उसमें से हर ट्रे में से निकाल के जमा कर रहे हैं उसमें कि और, यार ये तो। हाँ, और मैंने उससे पूछा, उनका जो चीफ कारीगर था, मैं क्या तुसी ये खवांदे हो पे सानू? कहता की है सर इनू? मैं क्या वो कीड़े ए कीड़ियां वाला खवांदे? कहंदा सर मिठे दा काम है, कीड़ा आ ही जाता, कीड़ा ते आएगा भाई, कीड़े नू नहीं पट्टी साहब तुसी डक सकदे। हाँ जी, लेकिन अगे नहीं जान देते, अगे नहीं जान देते। हाँ, अच्छा, गाहक बुरा मनांदा है ना, ये तो काट लेदे, तो काट लेदे। अच्छा भट्टी साहब, मैं छोटा सा था, मैं जाके ना दही लेने पहुंचा एक जगह पे, तो वहाँ पे मैंने देखा कुनालिशें लगी हुई है और मेरे से पहले एक बड़ी मॉडर्न सी खातून खड़ी हुई है, और आके वो जो है वो अच्छा भला फतवा दे रही हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप देखें यहाँ पे वो जलेबियाँ भी हैं और समोसे भी हैं और दही भी है, और जैसे दही की दुकान, दूध दही की दुकान होती है, इतनी मक्खियाँ, आप हाइजीन का ख्याल नहीं रखती, और मतलब पूरी तरह से बरस रही हैं उस बंदे के ऊपर। और बंदा चुप करके जो है जितना भी उसने दही डालना था वो करके आराम से करके उसने उनको पकड़ा दिया। वो आंटी जाते हुए भी जो है वो पूरी लान तान करके गई कि हाइजीन का ख्याल नहीं रखते। मेरी बारी, मैंने कहा यार तो इतना बोल के गई हैं, तो इतने सुकून से चुप करके सुन रहा था, क्या हुआ? कहते वो बावजूद उन्होंने मक्खियाँ देखी हैं, पीछे चूहे नहीं देखे। वो मक्खियाँ थी, गुस्सा करी, मैंने कहा ठीक है। तो ये तो मैं नेवर एंडिंग स्टोरीज हैं कि ये जो है ये एक रेस लगी रहेगी, और एक मुनाफाखोर की और एक कंज्यूमर की जो है वो एक अजीब किस्म की रेस लगी रहेगी। शायद दूसरे मुल्कों में कानून का ज़रा ज़्यादा नफाज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो शायद थोड़ी सी बचत हो जाती है, वरना जहाँ डंडी वहाँ पे भी वैसे मारी जा सकती है, वो मारी जाती है, ऐसे ही होता है। क्विकली कुछ थोड़ी सी चीज़ें उसमें, एजिंग का आपने आपके यूट्यूब चैनल पर जाते हैं देखते हैं एजिंग, एंटी एजिंग मेडिसिन कौन सी हैं उसमें, कि चेहरे की झुर्रियाँ, आपकी एज थोड़ी सी, आपको जो डलनेस आ जाती है फेस पे सारा, कोई ऐसी मेडिसिन, ऐसी खुराक में कोई चीज़ें ऐसी ऐड करके जो है कर सकें? बहुत अच्छी है। अभी जैसे मौसम आ गया सर्दियाँ, इन सर्दियों में अगर आप फुल मखाने खा लेना सुबह नाश्ते में, जैसे आप
कॉर्नफ्लेक्स लेते हैं दूध में डाल के, दूध में ऐसे ठीक फुल हो मखाने ले लें। अच्छा, ड्राई ही एक तो होते हैं ना कि आपको शुगर कोटेड मिल जाते हैं, हनी नहीं सर, कोटेड मिल नहीं जाते नहीं हैं, नहीं, वो जो नॉर्मल ड्राई, वो पॉपकॉर्न की बात कर रहे हैं। फुल मखाने और चीज़ है, और चीज़ है, बिल्कुल है, मतलब जी, है उसी टाइप का, लेकिन हाँ, वो और चीज़ है जी, इसमें, बिल्कुल। तो फुल मखाने आप ले लें या सलाजीत ले लें सर। सलाजीत को आम तौर पे लोगों का उसके बारे में तासुर ये है कि ये किसी और काम के लिए, हालांकि ये ऐसा मल्टी मिनरल कंपाउंड है कि ये आदमियों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, खवातीन के लिए भी है, और आपको वार्म रखता है सर। ये इतना कमाल चीज़ है कि ये जो एनीमिया है उसको भी दूर करेगा, ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल को भी अप रखेगा, ये अगर पुरानी चोटें हैं, दर्दें हैं, उनको भी ठीक करेगा, जो सर्दियों में अक्सर निकल आती हैं, ठीक। ये एंटी एजिंग भी है, ये अल्जाइमर को भी ठीक करता है। इसमें 84 मिनरल्स हैं इसमें सर, 84 मिनरल जी, और ये अल्लाह पाक का बड़ा कीमती तोहफा है सर, तोहफा है। अरे वाह वाह वाह। तो ये ले लें, ये एक मटर के दाने जितना या एक नॉर्मल साइज के चने के दाने के बराबर वो लें, और सुबह खाली पेट गरम दूध के साथ लें। अच्छा, और सुबह इसका नाश्ता करें, और जब तक आपको अच्छी भूख ना लग जाए उस वक्त तक कुछ और नहीं खाना। अच्छा, आपने वैसे एक और चीज़ भी होगी कि आपने घड़ी देख के नहीं खाना, आपने भूख देख के खाना है। और ये जो 3 जो कोर्सेज हैं, वो अगर 2 कोर्सेज पे आ जाएं या 1 कोर्स पे आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, आपका ख्याल है? सर अगर देखें ना, या तो आप बेहतर ज़्यादा तो है कि आप छोटे मील ले लें, हाँ, गैप पोर्शन छोटा कर लें, लेकिन ये है कि आपने बेसिकली हर बॉडी के हिसाब से फ़र्क है, ये कुछ जेनेरिक इसका नहीं है, लेकिन यह है कि छोटे मील ज़्यादा बेहतर है, उसमें आप जो है ना ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। तो ये एक और ये चीज़ जो आजकल हम मर्दों के लिए बड़ा मसला होता है, वो बाल गिर जाते हैं, मेरे तो नहीं गिरते हाँ। बहुत ज़्यादा है, लेकिन वैसे बाल, तो इसके लिए भी कोई टोटका, कोई ऐसी चीज़, कोई कॉमन चीज़ है सर? इसके लिए जैसे आपको अभी मैंने बताया, ये सलाजीत बहुत सारी चीज़ों के लिए ठीक है सर, आई साइट और सारा कुछ, पूरा आपकी बॉडी को जो है सर, ये आपने जो महंगे तरीन मल्टीविटामिन खरीदने हैं ना, उसकी बजाय नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज़ों पे के ऊपर आ जाए तो आपके लिए ज़्यादा आसानी है। और लोग समझते हैं कि ये बड़ी महंगी है, हालांकि महंगी ये है, ये तकरीबन होलसेल का रेट इस वक्त इसका 40,000 रुपये किलो है। अच्छा। और जब मार्केट में जाएंगे तो ये जाके तो और ज़्यादा महंगी बिकेगी, लेकिन ये लेनी इतनी थोड़ी होती है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम है, तो आपने एक दिन में 250 मिलीग्राम लेनी है। एक मटर के दाने जो आपको जैसा से बताया उसमें, तो 4 ग्राम, यानी अगर 10 दिनों में आपने 2.5 ग्राम लेनी है, तो फिर ठीक है, तो पूरे महीने में 7.5 ग्राम लेनी है आपने। अरे अच्छा, बड़ी कैलकुलेशन है आपकी, पूरा आपने सिस्टम बनाया है उसमें। और कौन सी चीज़ें ऐसी जो आपकी पूरे हेल्थ के लिए, जो आपके किचन का या आपकी डाइट का या आपकी डाइनिंग टेबल का हिस्सा होनी चाहिए चीज़ें? सर देखिए, ये 2 चीज़ें इतनी कमाल हैं, ये कर लें, मोरिंगा बहुत अच्छा है, वो इस्तेमाल कर लें, ठीक। तो ये मोरिंगा पाउडर है, कैप्सूल्स भी मिल रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो वो कर लें, डेली बेसिस पे आप यूज़ कर सकते हैं कैप्सूल। सर बिल्कुल कर लेना, 1 से बढ़ा के उसको 2 कर लें, 3 कर लें। लोग कहते हैं ड्राई करता है बॉडी को, पानी ज़्यादा नहीं है उसके, लेकिन पानी ज़्यादा, वो ड्राई करता है, करता है, बिल्कुल करता है उसमें, तो ड्राई करना है। लेकिन जो ये 2 चीज़ें हैं ना, ये सर्दियों की मुनासबत से ये 2 चीज़ें ज़रूर रखें अपनी डाइट में जी। फिर उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि अभी थोड़े दिनों तक गाजर आ जाएगी बड़ी अच्छी, अगर ये कर ले कि 1 पाव गाजर ले लें, वो 3-4 गाजर नॉर्मल साइज वाली, ज़्यादा बड़ी नहीं, उसको कश कर लें, और कश करके उसको स्टीम में पकाएं। डायरेक्ट पानी में ना लगे, स्टीम में गलाना है। उसके बाद उसको एक मिट्टी के प्याले में डालें, और उसका मुंह प्याले का मलमल के कपड़े से बांध के बाहर उसको औस में रख दें, सारी रात उस पर औस पड़े। अरे अच्छा। और सुबह आप खाली पेट आपने वो लेनी है, उसके ऊपर दूध डालना है, और आपने वो खा लेनी है। जायके की खातर आप चीनी डालना चाहें डाल लें, शहद है आपके पास तो वो डाल लें सर, वो खाएं, वो भी कमाल चीज़ है सर। अच्छा, वो भी मतलब सर्दियों के लिए और इस मौके के लिए कमाल चीज़ है।
भट्टी साहब दिल तो नहीं कर रहा है, लेकिन दिमाग कह रहा है कि बस कर दो, क्योंकि कोई चीज़ सी छटी नहीं। इस किस्म की मुख्तलिफ चीज़ों पे आपने लगा दी है, असल चीज़ें सारी जो है आपने छोड़ दी हैं। आपके साथ बैठक रहेगी मुसलसल, और अभी सर्दियाँ, जो ज़्यादा सर्दियाँ आती हैं उसमें क्या करना है, किस तरह से करना है, कौन से डाइट प्लान्स करने हैं, क्या चीज़ करने हैं। और व्यूअर्स के लिए मैं हमेशा ये चीज़ कहता होता हूँ कि योर बॉडी इज़ द ओनली प्लेस वेयर यू कैन लिव, सो यू नीड टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। ये कोई बाहर से नहीं आएगा, कोई दूर से नहीं आएगा। जब हम छोटे होते थे देखते थे कि लिखा होता था सवारी अपनी सामान की खुद हिफाजत करे, तो ये जो आपकी सवारी है, आपकी बॉडी है, जिसमें आपने हमेशा रहना, घर चेंज होता रहता है, सब कुछ, कपड़े बोलते रहते हैं, सब कुछ होता है। बॉडी एक ऐसी चीज़ है, वो नहीं चेंज होनी, वो उसको आपने मेंटेन करना है। मेंटेन करेंगे तो आपको अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी। तो इसका बड़ा ढेर सारा ख्याल रखें, और ये आपने खुद ही रखना है। तो भट्टी साहब जैसे लोग आपको गाइड तो ज़रूर करते रहेंगे, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने सौदा आपके घर नहीं पहुंचाना। सौदा जो है वो आपने खुद लेके आना है, और वो आपने एहतियात से और तरीके से अपने आप को और अपनी फैमिली को बड़े अच्छे तरीके से डाइट प्लान उनको देना है। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।